हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और लाइक करना ना भूलिए अगर लगे कि क्लास लाभकारी है। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं वीडियो में, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी यूपी में परीक्षाएँ होती हैं, यूपी से संबंधित परीक्षाएँ होती हैं, उसके लिए और भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं प्रश्न। आज 25 प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आप थोड़ा सा सोचिएगा, प्रयास करिएगा आपको ये प्रश्न आते हैं या नहीं। इसी में देखिए, सबसे पहला प्रश्न आज का है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो मेजा में नहीं मिला है, करछना, फूलपुर और कोल्डीहवा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कोल्डीहवा में मिले हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ है? देखिए प्रश्न, देखिए, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, ये देवगढ़ में प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ है? देवगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिए, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए, क्या होगा, सोचिए क्या दिया है प्रश्न। इसका जवाब है प्रयाग से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? प्रयाग से, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था? दोस्तों देखिए, हर्षवर्धन के समय में कन्नौज क्या कहलाता था, बताइए, ध्यान है। देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, हर्ष की नगरी, बौद्ध नगरी, महादेव श्री और धर्म नगरी। इनमें से कौन सा कहलाता था? तो दोस्तों, कन्नौज कहलाता था महादेव श्री। क्या कहलाता था? महादेव श्री। हर्षवर्धन के समय कन्नौज महादेव श्री कहलाता था। ओके, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए दोस्तों, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन है कौम्पिल्य, दूसरा है मथुरा, तीसरा है अहिछत्र और कौशाम्बी। तो इसमें सही जवाब है, ध्यान दिया आपने, किसे? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए, ए है कौम्पिल्य, मथुरा, अहिछत्र और कौशाम्बी। तो इसमें हम लोगों का बी ऑप्शन, यानी सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी। कहाँ थी दोस्तों? मथुरा में थी। किसकी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी। ओके, अगला क्वेश्चन देखा जाए, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था? देखिए, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था? देखिए, श्रावस्ती ऑप्शन में है, लुम्बिनी है, काशी है। लेकिन दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर, कुशीनारा भी इसे कहते हैं। ओके, कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, आज का सातवां प्रश्न देखिए, जो कि मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या है, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? देखिए प्रश्न, देखिए, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? देखिए, घाघरा का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है और पानीपत का युद्ध है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया था। किसके युद्ध में हराया था? खानवा के युद्ध में हराया था ये। ओके, अगला देखिए प्रश्न 8, सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता था? क्या है दोस्तों? देखिए, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता था? तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, जौनपुर को इसमें
लखनऊ को नहीं कहते थे, जौनपुर को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, 9वां प्रश्न आज का, आगरा की स्थापना किसने की थी? ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। क्या पूछा गया है? आगरा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, फिरोज तुगलक ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने और खिज खान ने। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है, सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। आज का 10वां प्रश्न देखा जाए, गढ़वाल वंश का प्रथम शासक कौन था? गढ़वाल वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए, ए ऑप्शन दिया है यशोवर्मन, बी दिया है जयचंद्र, सी दिया है यशो विग्रह और डी दिया है गोविंद चंद्र। 10वां प्रश्न है आज का, तो इसका सही जवाब है यशो विग्रह। क्या है सही जवाब? गढ़वाल वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन सा था? यशो विग्रह था। ओके, अब हम लोग 11वें प्रश्न पे आ गए। चंदेलों का शासन क्षेत्र मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर था? प्रश्न सुनिए दोबारा कि चंदेलों का शासन क्षेत्र मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर था? ए ऑप्शन में मिर्जापुर, जो कि नहीं था, चित्रकूट में भी नहीं था, बांदा में भी नहीं था। इसका सही जवाब है महोबा में था। चंदेलों का शासन क्षेत्र मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे था? तो वो महोबा में था। ओके, अगला प्रश्न आ गए हम लोग 12वें प्रश्न पे। अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है का निर्माण किसने कराया था? अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है का निर्माण किसने कराया था? देखिए, इसमें ऑप्शन में क्या है? इब्राहिम शाह सरकी, मोहम्मद जैना खान, ख्वाजा जहां, हुसैन शाह सरकी। तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, अटाला मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। ये था आज का 12वां प्रश्न। अब हम लोग आते हैं 13वें प्रश्न पे, जो कि थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि आधुनिक इतिहास में ये आएगा। देखिए क्या है, 13वें प्रश्न पे आ गए हम लोग। चंद्रशेखर आज़ाद, देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है वहाँ पे शहीद हुए थे। एक बार और दोबारा सुन लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? सहारनपुर में नहीं, कानपुर में नहीं, लखनऊ में नहीं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ हुई थी, वहाँ पे ये शहीद हुए थे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, इलाहाबाद में। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 14। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन में है अल्फ्रेड पार्क, बी में है कानपुर, सी में है मेरठ और डी में है लखनऊ। दोस्तों, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसके सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद थे तथा इसका मुख्यालय आगरा था। प्रदेश के जो सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि इसके अन्य सदस्य थे। और वर्ष 1928 में इस एसोसिएशन का दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ओके, और इस एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। और इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से जो मुकदमा लड़ा गया था वो चंद्रभान गुप्त ने द्वारा लड़ा गया था। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है
आप समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये कानपुर में हुई थी। ओके, और अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 15, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो दोस्तों अलग अलग जगहों पे, जैसे बेगम हजरत महल थी लखनऊ का, और बस वो जानते हैं आप लोग कि इसका जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता था वो कौन था, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिया है, तात्या टोपे नहीं थे, ओके, नाना साहब भी नहीं थे, मौलवी लियाकत अली थे। इसमें कौन थे? इलाहाबाद के जो 1857 के संग्राम का नेता था वो कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न हम लोग देखें, 16वां प्रश्न आज का, अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय ये जो सम्मेलन हुआ था, ओके, 16वें प्रश्न में देखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में नहीं हुआ था, पटना में नहीं होगा ऑप्शन, कलकत्ता में नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन था लखनऊ में। तो जो अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में कौन अवध का प्रथम नवाब? अवध का प्रथम नवाब आपको बताना है कि निम्न में कौन अवध का प्रथम नवाब था। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 17 में कि निम्न में कौन अवध का प्रथम नवाब था। देखिए पहला नाम है आसफउद्दौला, ओके, सादत खान दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है शुजाउद्दौला और चौथा ऑप्शन है सफदरजंग। तो दोस्तों जो अवध का प्रथम नवाब था वो था सआदत खान। कौन था? सआदत खान। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? प्रश्न 18 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। देखिए इसमें लिखा हुआ है लूरी सीताराम राज, ए पे दिया हुआ है बी पे महात्मा गांधी, सी पे BR अम्बेडकर और डी पे दिया है बाबा रामचंद्र। तो ध्यान रखिए इसमें कि जो अवध के कृषक आंदोलन का नेता था वो उनका नाम है बाबा रामचंद्र। ये ऑप्शन, बाकी तीन ऑप्शन नहीं होंगे। इसमें बाबा रामचंद्र अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। ओके, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19, जो भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, क्रांतिकारी उसी समय है और मोस्टली ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में है, इस घटना कब घटित हुई थी? देखिए इसमें चौरा चौरी के बारे में है कि असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को प्रदेश में ये जो हुआ था चौरी चौरा कांड, वो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटित हुआ था, जिसमें एक उग्र भीड़ थी। उग्र भीड़ ने चौरी चौरा गांव में स्थित जो पुलिस स्टेशन को जला दिया। और चूँकि ये उग्र घटना थी, इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। तो ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें उग्र भीड़ ने चौरी चौरा गांव का जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया था, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, घटना घटित हुई थी। तो जो हम लोगों का ऑप्शन है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, क्यों सन पूछा है, तो अभी जो मैंने बताया कि ये 1922 में घटित हुई थी ये घटना। तो ये प्रश्न नंबर 19, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? तो दोस्तों इसका जवाब क्या है? 1922 में घटित हुई थी। जो अगला प्रश्न है उसके बारे में भी रेफरेंस हमने बता दिया था, काकोरी ट्रेन डकैती, जो कि संगठन का नाम बताया था, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद उसके थे, लीडर थे, सेनापति थे। तो जो इसकी घटना घटित थी वो हमने भी बताया था कि 9 अगस्त 1925 को जो लखनऊ के निकट काकोरी में ही ट्रेन की घटना हुई थी। इसमें सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। तो उसी को ये
उसी में 3 लोगों को फांसी भी हुई थी। मैंने बताया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन सिंह। तो ये डेट भी हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था, जो कि कितना बताया था, 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटित हुई थी। ओके, तो अब अगला प्रश्न देखा जाए। देश में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शुरू हुई थी? तो ये भी दोस्तों मैंने बताया था कि ये जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। ओके, और इसको समय समय पे आप देखे भी हैं, ध्यान रखिए, हो सकता है आपको याद भी हो, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? अभी हमने नाम लिया था, हजरत महल का नाम लिया था, बेगम हजरत महल का भी नाम लिया था, बताया था इन्होंने कहाँ का किया था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन ये पूछा है कि बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का? तो पहला नाम दिया है बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, खान मोहम्मद हुसैन और तफज्जुल हुसैन। ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न नंबर 22 का जो जवाब आपको बताना है उसमें था खान बहादुर खान। बरेली में जो नेतृत्व किया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वो कौन थे? खान बहादुर खान थे। ओके, और अगला प्रश्न देखिए, जो कि मेरठ से जो स्वतंत्रता प्रथम स्वाधीनता आंदोलन हुआ था के रूप में, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत एग्जैक्टली किस डेट से हुई थी? ओके, तो इसको ध्यान रखिए, ये 10 मई 1857 से शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? 10 मई 1857, यानी जो विद्रोह का प्रथम दिन था वो 10 मई 1857 था। अब अगला प्रश्न उधर हम लोगों ने सुना भी था, वो संबंधित है प्रश्न 24। अब हम लोग आ गए प्रश्न नंबर 24 पे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? ओके, उल्टा पूछ दिया, शहर न पूछ के नाम पूछ लिया कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो एक प्रश्न के जवाब में मैंने इसे बताया भी था, दोबारा ध्यान रखिए। बेगम हजरत महल ने जो नेतृत्व किया था वो लखनऊ में किया था। कहाँ किया था? लखनऊ में किया था इन्होंने। ओके, और उसके बाद लास्ट प्रश्न आज का, प्रश्न 25। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? दोस्तों देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? देखिए, पहला ऑप्शन गोरखपुर में, मेरठ में, चौरा चौरी में और बलिया में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो की गई थी वो बलिया में की गई थी। ओके, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। तो ये प्रश्न हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, इसे ध्यान रखिए। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित, जैसे लेखपाल की परीक्षा में या पीसीएस तक, हालांकि पीसीएस में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं ज़्यादातर, लेकिन इनमें रिपीट हुए क्वेश्चन भी नहीं हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, मुख्यतः लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, इनके ध्यान रखिए। ओके, अब आज के लिए इस क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में उत्तर प्रदेश से संबंधित 25 क्वेश्चनों के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय।